नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेबी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ये जो पर्यायवाची शब्द मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। इंद्र शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। इंद्र शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन है ए धूमकेतु, ऑप्शन बी है सूर्यपति, ऑप्शन सी है यतुधाम, ऑप्शन डी है महाकाय। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जान रहे होंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यपति। सूर्यपति मतलब होता है इंद्र भगवान। तो हम और जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं दोस्तों। ये सूर्यपति मतलब हो गए इंद्रदेव। उसी प्रकार धूमकेतु मतलब होता है आग। धूमकेतु मतलब होता है आग। वैसे ही यातुधान, यातुधान मतलब होता है दोस्तों राक्षस। राक्षस, यातुधान मतलब होता है राक्षस। और वैसे ही महाकाय मतलब होता है गणेश भगवान। महाकाय मतलब होता है गणेश भगवान। जहाँ तक होता है दोस्तों महाकाय मतलब गणेश भगवान। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए समीर, बी पावक, सी पवन, डी बयार। तो यहाँ सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर आपका हो जाएगा पावक। पावक सही आंसर हो जाएगा, जो कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। समीर, पवन और बयार, ये जो समीर है, पवन है और ये बयार है, ये क्या है? हवा का पर्यायवाची है। लेकिन जो पावक है ये आग का पर्यायवाची है। आग यानी अग्नि। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछ रहे हैं दोस्तों, नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी नंदनी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा नंदनी। नंदनी मतलब होता है पुत्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शशक का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है शिशु। तो शशक का पूछ रहा है दोस्तों, तो शशक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर हो जाएगा खरगोश। शशक मतलब खरगोश। चंद्रमा मतलब आप जानते हो, द्विज मतलब चंद्रमा। द्विज भी बोलते हैं चंद्रमा को, द्विजराज भी बोलते हैं चंद्रमा को। ये है कलाकांत, कलानिधि, ये सब चंद्रमा को बोलते हैं दोस्तों। रजनी कर भी बोलते हैं। वैसे ही मृग, मृग मतलब होता है हिरण। मृग मतलब हिरण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे ही शिशु मतलब होता है बच्चा, बच्चा या वत्स, वत्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्याय है? भ्रमर का पर्याय है। भ्रमर मतलब पूछ रहे दोस्तों, भ्रमर मतलब क्या होता है? भंवरा। भ्रमर मतलब भंवरा। तो ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी द्विरेफ, ऑप्शन सी द्विरद, ऑप्शन डी चटक। भ्रमर का पर्याय पूछ रहे दोस्तों, शिव, द्विरेफ, द्विरद, चटक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर मतलब द्विरेफ। शिव मतलब ये शंभु होता है दोस्तों, शंभु भगवान। वैसे ही द्विरद मतलब जिनकी दो दांत हो, हाथी। हाथी को बोलते हैं हम लोग, हाथी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द इंदिरा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए इंद्राणी, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी भवानी, ऑप्शन डी सर्वणी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा का पर्यायवाची मैं आपको पढ़ाया हूँ। इंदिरा का पर्यायवाची मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। इंदिरा मतलब लक्ष्मी।
वही। भवानी मतलब होता है माता पार्वती। पार्वती, माता पार्वती को भवानी बोलते हैं। वैसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी है इंद्राणी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का समानार्थी है? स्वर्ण का समानार्थी शब्द पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए तामरस, ऑप्शन बी जातरूप, ऑप्शन सी कलित, ऑप्शन डी अवतंस। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जात रूप होना चाहिए जहां तक दोस्तों जात रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची यह है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची यह है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी धूति, ऑप्शन डी द्विज। तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है दोस्तों। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची में क्या आते हैं? द्विज आते हैं। द्विज का अर्थ होता है जिनका 2 बार जन्म हुआ हो या जन्म होता है। तो ये चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा के पर्यायवाची में दोस्तों द्विज आ जाते हैं। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाले। 2 बार जन्म लेने वाले में कौन कौन आते हैं दोस्तों? और कौन कौन आते हैं? तो पक्षी आ जाते हैं। पक्षी, सांप, दांत, दांत आप जानते हो दूध के दांत टूटते हैं। ब्राह्मण भी होते हैं दोस्तों। ब्राह्मण एक आ जाते हैं। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण भी होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार 5 अर्थ आ जाते हैं द्विज के अर्थ में। द्विज के अर्थ में 5 आ जाते हैं, जैसे पक्षी, सांप, दांत, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये है। और ज्योत्सना मतलब होता है दोस्तों चांदनी। चांदनी ध्यान रखिएगा, चांदनी। ये कौमुदी मतलब भी होता है चांदनी, ध्यान रखिएगा। और धूति मतलब होता है विद्युत या प्रकाश बोल सकते हैं दोस्तों। ये प्रकाश बोल सकते हैं। प्रकाश या छवि ऐसा बोलते हैं। ये प्रकाश, उजाला। नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है। नीचे दिए गए विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए पयस्विनी, ऑप्शन बी आपगा, ऑप्शन सी तरंगिनी, ऑप्शन डी जाह्नवी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहाँ तक जाह्नवी होना चाहिए दोस्तों, इसको आप देख लेना, थोड़ा सा डाउट है इसमें। निम्नांकित में से कौन सा जलज शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? जलज का समानार्थी शब्द नहीं है ऐसा पूछ रहा है। जलज मतलब होता है दोस्तों कमल। तो ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी बादल। जलज यानी कि जल, जल से जो उत्पन्न होते हैं। जल मतलब उत्पन्न होने के संदर्भ में, उत्पन्न होने के संदर्भ में होते हैं दोस्तों। तो जो जल से उत्पन्न होते हैं, जल से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? कमल, मछली भी होते हैं दोस्तों, मोती भी होते हैं दोस्तों। ये बादल, बादल नहीं होते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ये बादल। समुद्र का एक पर्यायवाची है। समुद्र का एक पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वारिधि, ऑप्शन बी वारिद, ऑप्शन सी वारिज, ऑप्शन डी समुद्रिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा वारिधि। वारिधि, वारिधन निधि, वारिधन निधि जुड़कर वारिधि बना है, तब जाके समुद्र हो जाता है। यानी कि नदियों का स्वामी, नदियों का स्वामी या नदियों का समूह या निधि, ये है वारिधि, समुद्र। और ये वारिज बोला जाए तो दोस्तों वारिज में आ जाते हैं आपका कमल। वैसे ही वारिद में आ जाते हैं बादल। जहाँ द है वहाँ बादल आ जाता है। वैसे ही ज है वहाँ कमल आ जाता है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मार्तंड, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी भानुज। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा भानुज।
भानुज। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो ऑप्शन ए मिथ्या, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी मित्र और ऑप्शन ई चूहा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए मृषा सही आंसर हो जाएगा मिथ्या का। वहीं चूहा को हम इंदूर बोलते हैं दोस्तों, इंदूर। इंदूर ध्यान रखिएगा, इंदूर मतलब चूहा होता है और मित्र मतलब सखा, आप जानते हो। वैसे ही हिरंब का पर्याय क्या है? हिरंब का पर्याय है ऑप्शन ए अंबुज, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी रंभा, ऑप्शन डी अंबा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हिरंब। हिरंब का पर्यायवाची हो जाएगा बी लंबोदर। लंबोदर मतलब गणेश भगवान। गणेश भगवान को ही हम क्या बोलते हैं? हिरंब बोलते हैं। इसीलिए हम पार्वती माता को क्या बोलते हैं? हिरंब माता बोलते हैं। हिरंब माता, हिरंब का माता। वैसे ही अंबा मतलब जहाँ तक पार्वती माता होता है दोस्तों, पार्वती माता, अंबा मतलब। और वैसे ही अंबुज मतलब कमल होता है, कमल। द्विरथ का पर्याय है, द्विरथ का पर्याय है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वि मतलब होता है दो और रथ मतलब होता है दांत, दो दांतों वाला, दो दांतों वाला। तो ऑप्शन ए वारिद, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी कुंजर। तो यहाँ सही आंसर आप जानते होंगे दोस्तों, तो जानते होंगे तो सही आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा कुंजर। कुंजर मतलब होता है दोस्तों हाथी, हाथी, ये हाथी। कुंजर मतलब हाथी। हाथी के दो दांत होते हैं दोस्तों, दो ऐसा ऐसा निकला रहता है, ऐसा। ये है द्विरथ। और वारिद मतलब होता है बादल, बादल। वैसे ही नारद मतलब आप जानते हो, नारायण, नारद मतलब आप जानते हो। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए विटप, ऑप्शन बी विहग, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी पखेरु। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा विटप। विटप मतलब होता है दोस्तों जंगल, जंगल होता है, जंगल। अंडज मतलब होता है पक्षी, और ये विहग मतलब भी पक्षी होता है, और विहंग भी बोल देते हैं। पखेरु मतलब भी होता है पक्षी। सुधा किसका पर्याय नहीं है? सुधा किसका पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी वारी, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अमृत। तो यहाँ सुधा का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वारी। वारी मतलब होता है जल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाकी सबका पर्यायवाची सुधा होता है। सुधा, बाकी सब सुधा का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, ये प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों व्यापम में। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं ऑप्शन ए एकार्थक शब्द, ऑप्शन बी युग्मक शब्द, ऑप्शन सी प्रतिशब्द, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा प्रतिशब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी राजीव, ऑप्शन सी गिरीश, ऑप्शन डी नीरज। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों, कमल की पर्यायवाची में कौन नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर हो जाएगा गिरीश। गिरीश, ये गिरी के स्वामी, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, ये गिरिधन ईश, ये ईश दो भागों में टूटकर बनता है दोस्तों। तो गिरी मतलब होता है पर्वत, और ईश मतलब जो धारण करते हैं। पर्वत को धारण कौन करते हैं?
शेषनाग भगवान या सांप, सांप बोल सकते हैं। और एक किनको बोलते हैं हम, ये भूमि, भूमि जो है पर्वत को धारण किए हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पूछा दोस्तों पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी विश्वंभर, ऑप्शन सी मधुकर, ऑप्शन डी कलाधर। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कलाधर। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कलत्र, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी नंदिनी, ऑप्शन डी प्राणप्रिया, प्राणप्रिया। तो यहाँ पत्नी का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा नंदिनी। नंदिनी मतलब होता है पुत्री, पुत्री होती है। निम्न में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द भाषा के विकास में बाधक हैं, ऑप्शन बी पर्यायवाची शब्द भाषा को क्लिष्ट बनाते हैं, ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता का सूचक होते हैं, ऑप्शन डी पर्यायवाची शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं, नाद उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द जो है भाषा की संपन्नता का सूचक होते हैं, पर्यायवाची शब्द जो है भाषा की संपन्नता का सूचक होते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, मैं इसे पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा प्रतिशब्द। भास्कर का पर्यायवाची शब्द है, भास्कर का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी दिवाकर, ऑप्शन डी पद्माकर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दिवाकर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दिवाकर। वैसे ही रत्नाकर, रत्नों का खान, रत्नों का खान मतलब समुद्र, समुद्र होता है दोस्तों। पद्माकर, पद्माकर तालाब को बोलते हैं दोस्तों, तालाब, तालाब को बोलते हैं। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अलिंद, ऑप्शन सी अलिनी, ऑप्शन डी अनिल। यहाँ वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, अनल, अलिंद, अलिनी और अनिल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वायु मतलब अनिल, अनिल मतलब होता है दोस्तों वायु, ध्यान रखिएगा। सप्तशिला किसका पर्यायवाची है, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी पान, ऑप्शन डी सेव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सप्तशिला बोला है दोस्तों, सप्तशिला का पर्यायवाची बताना है आपको। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी, पान मतलब होता है सप्तशिला। मेघ शब्द का पर्यायवाची है, मेघ शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेघ मतलब बादल होता है दोस्तों, मेघ मतलब बादल। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा जलद, जो जल को धारण करते हैं। द मतलब धारण करने वाला या देने वाला, जल को देने वाला यानी कि मेघ। और जलज मतलब होता है, ज जोड़ दिया है तो जल देन, जलज मतलब होता है कमल, जो जल में उत्पन्न होता है। मेघालय को यदि तोड़ते हैं दोस्तों तो मेघधन आलय, दो शब्दों से बनता है मेघधन आलय। आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगे होंगे।
यदि आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।